आपको सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2022। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 50वां मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? क्या शुमंग लीला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो शुमंग लीला महोत्सव 50वां ये शुरू हुआ है इम्फाल में। कहाँ पर? इम्फाल में शुरू हुआ है। आपको यहाँ से एक और चीज़ याद रखनी है, इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शुमंग लीला महोत्सव का संबंध कहाँ से है, या फिर शुमंग लीला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन को घुमाकर परीक्षक जो है परीक्षा लेने वाला है, यानी कि जो एग्जाम के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किसी भी रूप में आपसे किसी भी दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है। तो 50वां मणिपुर शुमंग लीला महोत्सव इम्फाल में शुरू हुआ है। कहाँ पर? इम्फाल में शुरू हुआ है। अगर बात यहाँ पर मणिपुर की करें, क्योंकि मणिपुर में शुरू हुआ है, तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, वो है एन बीरेन सिंह। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं एल ए गणेशन। कौन है? एल ए गणेशन गवर्नर ऑफ मणिपुर हैं। यहाँ पर हमें दो विकल्प और दिए गए हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। मिजोरम की अगर आपसे बात करें तो मिजोरम जो है यहाँ की कैपिटल है आइजोल। क्या है? मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। कौन? मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। राज्यपाल हैं यहाँ के कमभमपति हरिबाबू। कौन है? राज्यपाल हैं यहाँ के कमभमपति हरिबाबू। ये राज्यपाल हैं मिजोरम के। अब बात करते हैं आपसे त्रिपुरा के बारे में, क्योंकि त्रिपुरा भी हमारे विकल्प में है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यानी कि कैपिटल ऑफ त्रिपुरा है अगरतला। विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सीएम हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं त्रिपुरा के रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका ने किसके साथ देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए 2.9 अरब डॉलर के ऋण के लिए प्रारंभिक समझौता किया है? ये प्रारंभिक समझौता श्रीलंका ने किस देश के साथ किया है, यानी कि किसके साथ किया है, किस संगठन के साथ किया है, किसके लिए? अपने देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए। तो श्रीलंका ने देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए 2.9 अरब डॉलर के ऋण का जो प्रारंभिक समझौता किया है वो किया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ। किसके साथ? आईएमएफ के साथ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ। अब ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या कहा जाता है? हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। अब ये जो समझौते की जो बात हुई है, प्रारंभिक समझौता जो किया है वो किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका की आपसे बात कर लेते हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे एवं कोलंबो। यानी कि श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, टू कैपिटल्स हैं, एक श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, दूसरी कोलंबो। तो दो राजधानियां हैं श्रीलंका की। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें, यानी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो वह है रानिल विक्रमासिंघे। कौन? रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, यानी कि प्रेसिडेंट हैं दिनेश गुणवर्धन। कौन? दिनेश गुणवर्धन प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। साथ ही श्रीलंका की करेंसी के बारे में बात करें तो करेंसी है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। क्या? श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट के डिजाइन और विकास के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सीसीएस की यहाँ पर बात हो रही है। सीसीएस ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो सीसीएस ने, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 लड़ाकू जो जेट है उसके डिजाइन और विकास के लिए 6500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कितने? 6500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। क्यों? तेजस मार्क 2 जो लड़ाकू जेट है उसके डिजाइन और विकास के लिए। किसने? सीसीएस ने। सीसीएस का पूरा नाम क्या होगा? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यहाँ पर ये मिस टाइप हो रहा है, तो यहाँ पर ये आएगा मंजूरी दी है। तो यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान सरकार की, यानी कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 40 करोड़ की। कितने की? 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की अगर आपसे बात करें तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इस राज्य के अंदर पार्टी की बात करें, यानी कि किस राजनीतिक दल की सरकार है, तो आईएनसी की है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार है। अशोक गहलोत भी आईएनसी से हैं। और कलराज मिश्र हैं यहाँ के गवर्नर, यानी के राज्यपाल। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो सीमा साझा करता है, यानी कि किस देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है राजस्थान, तो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा
साझा करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मूडीज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना किया है। तो मूडीज जो है उसने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.7% बताया है। कितना? 7.7%। अगर बात आपसे मूडीज के बारे में करें कि मूडीज की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि मूडीज से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं जब भी अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है। तो मूडीज की अगर आपसे बात करें तो स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में मुख्यालय है और स्थापना 1909 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बैंकिंग पर आधारित पुस्तक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किसने किया है। देखिए पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक है, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। भारतीय बैंकिंग पर यह आधारित पुस्तक है। इसका विमोचन किया है डॉक्टर आशुतोष रारावीकर ने। किसने? डॉक्टर आशुतोष रारावीकर ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन प्लांट जो है वो लगाने जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। अब गुजरात की अगर आपसे बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपाणी हैं, जो कि बीजेपी से हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं यानी कि गवर्नर ऑफ गुजरात। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दो विकल्प और हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इनके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के बारे में ऊपर पढ़कर आए हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और कैपिटल जयपुर है, और भी कुछ हमने वहाँ से जाना। एक और विकल्प अब यहाँ पर शेष बचा, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यह बात आपको याद रखनी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ। इस राज्य में भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। लखनऊ से दो बातें आपको याद रखनी है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, कोई क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी आगे भी पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। क्या? 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करें महिला और बाल विकास मंत्रालय के बारे में, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई और इसकी मंत्री कौन है, यानी कि मंत्रालय फिलहाल किसके पास है। तो इसकी फिलहाल मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी इसकी मंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके मंत्रालय की बात करें कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, यह स्थिति में कब आया, कब इसको स्थापित किया गया। तो 1985 में इसकी यानी कि स्थापना हुई थी, यह मंत्रालय अस्तित्व में आया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 18वें संस्करण में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर अवार्ड 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है। क्या? एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित, किसके द्वारा? एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 18वें संस्करण में, कौन सा संस्करण? 18वां संस्करण। 18वें संस्करण में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2021-22 से किससे सम्मानित किया गया है, यानी कि वो कौन है जिसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है हर्षवर्धन पुशाला को। किसे? हर्षवर्धन पुशाला को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अन्य दो विकल्पों की अगर बात करें, जय शाह और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में, तो इनका संबंध क्रिकेट से है और ये राज्यसभा सांसद हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
की वेबसाइट ई आवास को किसने लॉन्च किया है? किसे ई आवास को किसने लॉन्च किया है? आपको कहीं पर ये जो है ये आपको ऐसे भी लिखी हुई देखिए, आप इसको देख सकते हैं, यानी कि आपको ऐसे भी यहाँ पर ये दिखाई दे सकती है। कहीं पर मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, CAPF ई आवास वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो आपको इसमें भटकना नहीं है, यानी कि इसमें विचलित नहीं होना है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की वेबसाइट ई आवास को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। और अमित शाह कौन है? ये देश के गृह मंत्री हैं। साथ ही अन्य विकल्पों की बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और राजनाथ सिंह कौन है? ये रक्षा मंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें CAPF यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ये क्या है? इसका पूरा नाम होगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्या? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये इसका पूरा नाम होगा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है CAPF की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है डॉक्टर मुंजपारा कालूभाई ने। किसने किया है? डॉक्टर मुंजपारा कालूभाई के द्वारा ये इसका विमोचन पुस्तक का किया गया है। अब ये डॉक्टर मुंजपारा कालूभाई कौन है? आपको याद रखना है, ये क्या है? ये आयुष मंत्री हैं। कौन? आयुष राज्य मंत्री हैं। कौन? केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री हैं डॉक्टर मुंजपारा कालूभाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस हाल ही में मनाया गया है 2 सितंबर को। कब? 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। अब विश्व नारियल दिवस मनाया क्यों जाता है? लोगों के अंदर नारियल के प्रति जागरूकता और उसके महत्व को बताने के लिए, यानी कि लोगों के अंदर नारियल के प्रति जागरूकता, यानी कि जो उसके महत्व हैं, जो नारियल से जो हमें लाभ हो सकते हैं, उन सभी के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व नारियल दिवस को प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें इस बार की थीम क्या रही, क्योंकि थीम भी परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती है, तो 2022 की जो थीम है विश्व नारियल दिवस की, वो थीम है इसकी कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। क्या? कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है, ये किसका सैन्य अभ्यास है? तो वोस्तोक सैन्य अभ्यास, इसके अंदर भारतीय सेना ने भाग लिया है, तो ये किसका सैन्य अभ्यास है? ये सैन्य अभ्यास है किसका? ये रूस का सैन्य अभ्यास है। इसके अंदर हाल ही में भारतीय सेना ने भी भाग लिया है, या कह सकते हैं कि भारतीय सेना भी इसके अंदर सम्मिलित हुई है। अब रूस यानी कि रशिया की अगर आपसे बात करें तो रशिया की कैपिटल यानी कि रूस की है मॉस्को। क्या? मॉस्को। करेंसी है यहाँ की रूसी रूबल। क्या है? करेंसी है रूसी रूबल। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्तिन। कौन? मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, इनका नाम तो आपने पहले भी सुना ही होगा। कौन? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रूस के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका, यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी आगे, इसके अंदर अभी अमेरिका की हम यहाँ पर बात इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि हमारा अमेरिका विकल्प के अंदर है, और श्रीलंका के बारे में ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि श्री जयवर्धनापुरा कोटर कोलंबो इसकी राजधानियां हैं, और वहाँ पर रानिल विक्रमासिंघे, उन सब के बारे में मैं ऊपर पढ़ा कि श्रीलंका की करेंसी क्या है, श्रीलंका रुपया, यानी कि श्रीलंका के बारे में हम ऊपर विस्तार से देख चुके हैं। अब बात करते हैं एक और विकल्प जो शेष है यहाँ पर अमेरिका, इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या? अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन? फर्स्ट इंडियन वुमेन की यहाँ पर बात हो रही है, पहली भारतीय महिला की। तो पहली भारतीय महिला बनी है विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली। कहाँ पर? फाइनल मैच की बात हो रही है, फाइनल में पहुंचने वाली क्या है? विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में। तो ये बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। कौन बन गई है? अपेक्षा फर्नांडीज। कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज। ये बात आपको याद रखनी है। इनके बारे में बात करें अन्य विकल्पों के बारे में तो ये दोनों ही अभिनेत्री हैं, जैकलीन फर्नांडीज भी और सारा खान भी। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है, जिससे कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी हमारा वीडियो आएगा, जो भी नई क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी, आपको प्राप्त होगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पूरी बात और याद रखें, पूरी तरह सब्सक्राइब करें, यानी कि कंप्लीट सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखें, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। क्लास को शेयर तो आप अपने मित्रों के साथ में करेंगे जो अन्य लोग तैयारी कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है।